हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी जो जिला की सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हम पढ़ेंगे टिहरी जनपद। इससे पहले हमने किया था पौड़ी के बारे में, तो आज है टिहरी जनपद से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। देख लेते हैं। भागीरथी तथा भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हो गया? तो जो टिहरी नगर डूबा है झील में, वो डूबा था 29 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव कब रखी गई? तो टिहरी की जो नींव रखी गई या टिहरी की स्थापना, ये आता है 28 दिसंबर 1815। तो जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है आपको उसको विद डेट याद रखने। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी पर कौन सा कुंड स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से ब्रह्मकुंड, जराल कुंड, वशिष्ठ कुंड। तो ब्रह्मकुंड जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। फिर किस क्षेत्र में कभी कौवे नहीं दिखाई देते? ऐसी मान्यता है कि देवप्रयाग जो क्षेत्र है वहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना इसको। अगला है, अंग्रेज कालीन दस्तावेजों में टिहरी का नाम क्या था? यानी जो ब्रिटिश कालीन दस्तावेज हैं उसमें इसको क्या कहा गया था? ये था गढ़वाल राज। छठा प्रश्न है, सुदर्शन क्षेत्र या सुदर्शन तीर्थ किसे कहा गया? तो ये कहा गया है देवप्रयाग को। ठीक है, और देवप्रयाग को ही एक नाम है देवप्रयाग का, इंद्रप्रयाग भी कह देते हैं इसको। सातवां प्रश्न है, मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में टिहरी की गद्दी कब संभाली? 60वें राजा के रूप में, तो ये संभाली थी 5 अक्टूबर 1946 को। तो जो परमार वंश है उसमें 60 राजा हुए, लेकिन टिहरी रियासत के हम 6 राजा मानते हैं, सुदर्शन शाह से लेके और मानवेंद्र शाह तक। नेक्स्ट है, नई टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया था? तो ये था बौराड़ी गांव। अभी भी आप देखोगे नई टिहरी में, तो नीचे थोड़ा जाओगे तो वहाँ पे एक बौराड़ी गांव है। फिर स्वामी रामतीर्थ 1902 में किसके सहयोग से जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए? तो ये गए थे कीर्ति शाह के समय गए थे 1902 में। अगला है, कहाँ पर प्राकृतिक श्रीयंत्र है? प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है तो किस सिद्धपीठ में? ऑप्शन है इसमें ज्वालाजी, चंद्रबदनी, कुंजापुरी या सुरकंडा। तो चंद्रबदनी में माना जाता है कि प्राकृतिक श्रीयंत्र है। फिर है, नरेंद्र नगर के घने जंगल में टिहरी नरेश का महल को अब किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आनंद स्पा या होटल आनंदा, वहाँ पर खुला हुआ है। पहले वो किसी ज़माने में टिहरी के राजा जो थे नरेंद्र शाह, उनका महल था। नेक्स्ट है, टिहरी का नाम धनुवंती किस ग्रंथ में मिलता है? तो टिहरी को धनुवंती कहा गया था स्कंद पुराण में। तो गढ़वाल मंडल का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है वो स्कंद पुराण में ही हुआ है। स्कंद पुराण के 2 भाग थे, केदारखंड और मानसखंड। तो केदारखंड गढ़वाल के बारे में जानकारी देता है, जबकि मानसखंड कुमाऊं के बारे में। अगला है, कौन सा मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है? जो ये चंद्रबदनी सिद्धपीठ है। भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये कितने मेगावाट की है? यह है 400 मेगावाट। फिर रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किस शासक का नाम अंकित है? तो रघुनाथ मंदिर जो है ये देवप्रयाग में एकमात्र श्री राम का मंदिर माना जाता है, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर। और यहाँ के जो द्वार पर लिखा है पृथ्वीपति शाह का नाम। फिर रघुनाथ मंदिर के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसका निर्माण देव शर्मा ने कराया। तो देव शर्मा के नाम से ही माना जाता है कि देवप्रयाग भी नाम रखा गया था। इसका जीर्णोद्धार दौलत राम सिंधिया ने किया, ये भी ठीक है। मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ, ये भी सही है। और प्रवेश द्वार पर महीपति का नाम है, तो ये गलत है। ये अभी अभी हमने देखा कि पृथ्वीपति का नाम है रघुनाथ मंदिर के द्वार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ किसे कहा गया? तो ये कहा गया चंद्रबदनी मंदिर को ही। नेक्स्ट है, फिर बताना टिहरी में गुफा जो नहीं है। विश्वनाथ गुफा टिहरी में ही है, वामन गुफा भी है, वशिष्ठ गुफा भी है। तो व्यास गुफा नहीं है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा केदार में किन नदियों का संगम है? बूढ़ा केदार में मिलती है बालगंगा और धर्मगंगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है, देखो खतलिंग ग्लेशियर को कब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया?
तो ये किया गया था 2017 में। फिर टिहरी में नहीं है, खरसौली, पमाली कांठा, जौराई, चौफिट। ठीक है, तो चौफिट जो है वो टिहरी में नहीं है, बाकी जौराई भी है, खरसौली भी है, पमाली कांठा का कुछ हिस्सा टिहरी में और कुछ उत्तरकाशी में, तो इसको टिहरी में ही माना जाता है अधिक। फिर राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहाँ गंगा दशहरे में मेला लगता है, तो ये लगता है सुरकंडा में, जो कि सुरकूट पर्वत पर स्थित है। फिर टिहरी को पृथक जनपद के रूप में कब बनाया गया, तो जब इसका विलय किया गया था टिहरी का 1 अगस्त 1949 यानी 1949। जैसे भारत में 562 देशी रियासतें थी, उन्हीं में से एक टिहरी रियासत भी थी। अगला है कौन सा ताल टिहरी में नहीं है, जराल ताल टिहरी में, मासर ताल भी है, मझाण ताल भी है, दिदुरी ताल यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है मेदे गंगा व दूध गंगा किसकी सहायक है, तो ये आ जाती है भिलंगना की सहायक। ठीक है, और लास्ट अब देख लेते हैं 34 तक देखेंगे हम। 26वां प्रश्न है, मुनि की रेती किस नदी के तट पर है, चंद्रभागा के किनारे। टिहरी का एकमात्र औद्योगिक स्थान यह है ढालवाला नगर। टिहरी में ब्यासी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, और कौड़ियाला से मानी जाती है रिवर राफ्टिंग की शुरुआत। ये उत्तराखंड का एक प्रमुख एडवेंचर स्पोर्ट है। फिर राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत नरेंद्र नगर में कब हुई, ये हुई है 1 मई 2011। ओड़ाथली किसका प्राचीन नाम है, तो ये है नरेंद्र नगर का नाम है, और सबसे ज़्यादा बारिश भी नरेंद्र नगर में होती है उत्तराखंड में, ये भी ध्यान रखना। किस नदी घाटी पर सांस्कृतिक मौन मेला लगता है, तो ये अभी एग्जाम में भी पूछा गया था, अगलाड़ नदी। फिर एक रानी कर्णावती ने मुगल सेना से किस नदी के पास लोहा लिया था, तो यह हेवल नदी। फिर सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन कब किया गया, 1935 में सत्य प्रकाश रतूड़ी जी के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना कब हुई, ये हुआ था 1920 में। तो ये हो गए आपके टिहरी जनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आगे भी आपके लिए प्रश्न वगैरह महत्वपूर्ण लेके आएंगे।